तो बच्चों जैसा आपने देखा था पहला क्वेश्चन है द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर विच द फॉलोइंग पेयर इज नॉट सेम। तो कौन सा पेयर नहीं है सेम। देखिए इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम, सो ये तो सही है। आप बात करें टॉर्क और वर्क, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रेस एंड प्रेशर। लेकिन मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम दोनों डिफरेंट क्वांटिटी है। मोमेंटम एम वी एंड एंगुलर मोमेंटम एम वी आर, सो दे हैव द डिफरेंट डायमेंशन। सो ऑप्शन डी हो जाता है बच्चों यहाँ पर सही। आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। The speed of light, acceleration due to gravity and pressure are taken as the fundamental unit. The dimension of gravitational constant g r क्या होगा? जरा सोचते हैं इस बारे में कि अगर ये फंडामेंटल यूनिट ली गई है तो आप सबसे पहले g का डायमेंशनल फॉर्मूला देखें तो क्या होता है वो। तो ये होता है m माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू। ये होता है आपका डायमेंशनल फॉर्मूला g का। ठीक है, अब अगर आगे की बात करें बच्चों तो g कैन बी एक्सप्रेस्ड एज स्पीड ऑफ लाइट दैट इज एल टी माइनस वन रेज टू द पावर ए, acceleration due to gravity that is lt minus 2 power b, and pressure is force per unit area and that can be written as ml minus 1 t minus 2 c. So here my m minus 1 l cube t minus 2 is equal to here l raised to the power देखिए a प्लस b माइनस का c, t की पावर देखिए t की पावर माइनस a माइनस टू बी एंड t की पावर बात करें माइनस टू सी, माइनस ए माइनस टू बी और अगर c की बात करें तो m इज रेज टू द पावर c। तो देखिए c की वैल्यू तो माइनस वन हो गई, यहाँ पे ये क्लियर हो गया। अब c की वैल्यू माइनस वन किस में मिल रही है? केवल ऑप्शन बी में। तो ये तो देखने को मिल जाता है कि ऑप्शन बी c इज दैट पावर और विच इज दैट इज प्रेशर। मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूं कि कहीं कंफ्यूजन ना हो बच्चों कि g इज इक्वल टू आपका c रेज टू द पावर a एंड g रेज टू द पावर b एंड p रेज टू द पावर c। ये है, ठीक है। c यहाँ पर ये कांस्टेंट लिए हैं मैंने, पावर्स लिए हैं। तो c की वैल्यू तो माइनस वन हो गई। अब देखो अगर a प्लस बी देखो तो a प्लस बी दैट इज l, a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू कितना है आपका क्यूब। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 3 plus c that is 2. Now if look at this तो a plus 2b plus 2c is equal to minus 2। तो यहाँ पर दो जगह a ऐड कर देता हूँ तो 2a plus 2b plus 2c is equal to सॉरी दैट इज नॉट माइनस टू 2। तो यहाँ पर 2 प्लस ए एंड बच्चों आगे की बात करें तो ये हो जाता है देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है 2, तो 2 इंटू ए प्लस बी दैट इज 2 प्लस 2 और c कितना है बच्चों आपका माइनस का 1 एंड दैट इज 2 प्लस ए। तो अगर इसे सॉल्व करो तो क्या मिल रहा है देखो ये a इज इक्वल टू 0 आता है और अगर a इज इक्वल टू 0 आता है तो डेफिनेटली b इज इक्वल टू 2 आता है। यहाँ पर वैल्यू सारी पुट कर देते हैं। c की वैल्यू हो गई आपकी, c की वैल्यू हो गई 0, c रेज टू द पावर 0। g की बात करते हैं तो g की वैल्यू आपकी हो गई g की पावर b दैट इज स्क्वायर एंड p की पावर माइनस वन। तो मैंने आपको पहले बताया देखो ऑप्शन से मुझे अंदाजा लग गया था कि कौन सा करेक्ट है। तो आगे बढ़ते हैं। If in a new unit system 1 unit of time is equal to 10 second, 1 unit of mass is 5 kg, 1 unit of length is 20 meter in the new system, 1 unit of energy कितना होगा? तो मैंने मान लिया भाई एनर्जी की अगर डायमेंशन न्यू सिस्टम में लिखूं तो लिखूंगा m प्राइम l प्राइम t प्राइम माइनस टू, ये लिखूंगा। और m प्राइम 1 m प्राइम इज इक्वल टू देखिए 1 यूनिट ऑफ मास इज इक्वल टू 5 kg, 5 m है। अगर मैं बात करूं L प्राइम तो 1 L प्राइम इज इक्वल टू कितना है 1 यूनिट ऑफ लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर, 20 L है। और अगर बात करूं T की तो 1 T प्राइम यानी कि 1 यूनिट ऑफ टाइम इज इक्वल टू 10 T है। सारी वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या मिलेगा E प्राइम इज इक्वल टू M प्राइम दैट इज 5M, L प्राइम दैट इज 400 L स्क्वायर एंड T प्राइम दैट इज 10 रेज टू द पावर माइनस 2 t minus 2. So it is 5 into 400 divided by 100 m
L square t minus 2 that is E prime and it can be, देखिए ये हो गया आपका 20, so 20 m square t minus 2 that is E, तो आपका नया हो गया 20 जूल, है ना। तो ये आपका आ गया 1 यूनिट का, ऑप्शन ए सही हो जाता है। अब देखिए डायमेंशन ऑफ ए बाई बी निकालना है। अगर प्रेशर है यहाँ पर, एक्स डिस्टेंस है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से कि सेम डायमेंशन के ही जो वेरिएबल्स हैं या मैं कहूँ फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो सब्सट्रैक्ट और ऐड की जा सकती हैं, तो डेफिनेटली ए की डायमेंशन भी टी स्क्वायर होगी। तो यहाँ पर P इज इक्वल टू इधर टी स्क्वायर और B इधर L। अगर प्रेशर की डायमेंशन की बात करूं, अच्छा मैं इसको ए ही कर दे रहा अभी, मुझे तो ए जो टी स्क्वायर की डायमेंशन ए की डायमेंशन होगी तो ए कर दी मैंने। अब प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है बच्चों, तो याद करिए ये होती है ml माइनस 1 टी माइनस 2। ये प्रेशर की है, ए बाई बी और एल इधर मल्टीप्लीकेशन में चला जाता है, आंसर आ जाता है एम टी माइनस 2 ए बाई बी की डायमेंशन एम टी माइनस 2। ऑप्शन बी बेटा मेरा सही हो जाता है। अब देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन आर करेक्टली मैच्ड, तो ये देखना है। तो अगर बात करूं एंगुलर मोमेंटम का ठीक है, टॉर्क का ठीक है, स्टीफन्स कांस्टेंट ठीक है, तो ये ए बी सी हो जाता है। इट इज नॉट सो डिफिकल्ट प्रॉब्लम, आई कैन everyone can do this problem, no issue। अब देखिए द टाइम डिपेंडेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी P इज रिलेटेड बाय दिस वेयर अल्फा इज कांस्टेंट, टाइम अल्फा कांस्टेंट। तो मैंने आपको बताया कि हमेशा जो एक्सपोनेंशियल या पावर के अंदर के टर्म्स होते हैं ये डायमेंशन लेस होना चाहिए, तो A की डायमेंशन वही होगी, ए टी स्क्वायर की डायमेंशन क्या होगी 1 होगी, तो A की डायमेंशन t रेज टू द पावर माइनस 2 होगी एंड ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाता है। अब देखो अब ये है कि एरिया ए, वेलोसिटी वी, डेंसिटी रो आर द बेस यूनिट, तो फोर्स क्या होगा, तो ठीक है फोर्स को हम लिख लेते हैं, बेसिक क्वेश्चन है ए रेज टू द पावर एक्स और वी रेज टू द पावर वाई एंड रो रेज टू द पावर जेड। अब देखिए ए आपका एरिया है एल स्क्वायर की पावर एक्स, वी क्या है वेलोसिटी दैट इज एल टी माइनस 1 इसकी पावर वाई है, और आपका रो क्या है, रो है डेंसिटी दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो एम एल माइनस 3 और इसकी पावर z है, और फोर्स की पावर है एम एल टी माइनस का 2। तो आओ देखते हैं बच्चों की m की पावर क्या हो गई, m की पावर z हो गई। पहली चीज हमें देखने को मिलती है a और वेलोसिटी दोनों इंडिपेंडेंट है। अगर l की पावर की बात करें तो ये 2x y एंड माइनस 3z, 2x प्लस वाई माइनस 3z, ये l की पावर हो जाती है। अब मैं अगर बात करूं t की पावर की, तो t की पावर देखें माइनस का y माइनस का 3z। तो अगर z की पावर की बात करें तो z इज इक्वल टू 1, l की पावर की बात करें तो 2x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 1 हो जाता है। तो यहां पर 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू हो जाता है 1 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाता है 4। अब इसको देखते हैं y माइनस 3z को, तो क्या मिलता है, तो आगे देखिए y प्लस 3z इज इक्वल टू हो जाता है आपका y प्लस 3z इज इक्वल टू 2 हो जाता है, और y z की वैल्यू 1 है तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 2 हो जाता है, और y इज इक्वल टू आपका यहां से आ जाता है 2 माइनस का 3। बच्चों थोड़ा सा यहाँ पर t में मिसकैलकुलेशन हो गई है तो इसे हटा देते हैं। अब t को देखते हैं, t इज इक्वल टू है बेटा आपका माइनस का y केवल, तो y इज इक्वल टू आपका यहाँ से कितना हो जाता है, y इज इक्वल टू हो जाता है 2, z इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2। तो अब बच्चा तो हमारा x ही है तो x भी निकाल लेते हैं यहाँ से, तो y इज इक्वल टू 2 रख देते हैं, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 1। तो आपका एरिया की पावर 1, y इज इक्वल टू 2 है तो v स्क्वायर एंड रो z की पावर 1, तो ए वी स्क्वायर रो हो जाएगा आपका f। तो इसको हम यहां पर लिख देते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाता है।
अगर 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन आर अप्लाइड टुगेदर टू प्रोड्यूस द सिंगल फोर्स, तो कौन सा पॉसिबल है? तो देखिए मैक्सिमम फोर्स होता है 6 प्लस 18 14 न्यूटन, 6 प्लस 8 दैट इज 14 न्यूटन, और मिनिमम हो सकता है 2 न्यूटन। तो इन्हीं के बीच में सारे फोर्सेस रहेंगे। 20 न्यूटन आउट ऑफ है, 15 आउट ऑफ है, 1 भी आउट ऑफ है, तो 11 सही हो जाता है। अब देखिए एक सिंपल क्वेश्चन है, ई एम एल जी डिनोट मास एंगुलर मोमेंटम, तो डायमेंशन ऑफ दिस क्या होगा? तो सिंपल क्वेश्चन है, ई एनर्जी है तो क्या होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एनर्जी की डायमेंशन लिख ली। एल स्क्वायर, एल क्या है यहाँ पे? एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, और उसका भी क्या है? स्क्वायर है। अब m की पावर 5 है, एंड g क्या है आपका? g याद करिए, तो g आया था m1 l क्यू t माइनस टू, और इसका भी क्या है? स्क्वायर है। तो अब देख लेते हैं कि भाई किसका आ रहा है। तो सबसे पहले यहां पर देखो m की क्या आ रही है, m के क्यूब आ रहा है क्या? यस, m का क्यूब है यहाँ पर, सो m क्यूब हो गया। अब l की पावर देखो, तो 2 एंड 6, l की पावर 6 हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। और अगर t की पावर देखें तो t माइनस टू, टी की पावर माइनस 4 हो जाती है। नीचे देखते हैं भाई, m की पावर यहाँ पे आपकी कितनी हो रही है? तो देखो ये माइनस का 2 और 5, m क्यूब हो जा रहा है। यहाँ पर 3 इंटू टू 6, l6 हो जा रहा है। t माइनस फोर हो जा रहा है। तो ये m0 l0 t0 हो जा रही है। और जो कि डायमेंशन लेस है, तो इसमें से कौन सा डायमेंशन लेस है? एंगल डायमेंशन लेस होता है, तो ये आपका सही आंसर हो जाता है। तो बच्चों ये थी सारी प्रॉब्लम्स जो अभी हमने सॉल्व करी। अब हम आगे की बात करेंगे, तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसी तरीके की डीपीपी आपको मिलती रहेंगी। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।